वृंदावन में यमुना मैया के तट पर एक संत एक आसन पर ही लगातार सालों से जाप करते थे। एक सेठ जी बगल में आते थे यमुना मैया में स्नान आदि करने, तो वो आसन बार बार देखें और सोचें कि काश ये आसन हमें मिल जाए तो हमें भी कुछ सिद्धि आदि प्राप्त हो जाएगी। एक दिन संकोच करते करते उन्होंने उस महात्मा से निवेदन किया कि आप अगर ये आसन हमें दे दें तो हम आपको कुछ दक्षिणा आदि दे देंगे। महात्मा कहे, भैया हम आसन कैसे आपको दे सकते हैं, इनकार कर गए। फिर अगले दिन सेठ जी ने निवेदन किया, मुद्रा कुछ बढ़ा दिए। अब महात्मा जी के मन में आया, भाई ठीक है यार, अब तो ये फटा हो गया है, पुराना इतना हो गया सालों का, लाओ अब हम ले ही लेते हैं। एक ठीक ठाक पैसे में उन्होंने आसन दे दिया, दूसरा आसन ले लिए। अब उस आसन के साथ उन महात्मा का पूरा तप चला गया, पूरा तप चला गया। लेकिन सेठ जी पात्र नहीं थे उनके तप को संभालते। उनके मन में आया कि यार इतना गंदा है, आओ धुल ही देते हैं, और यमुना जी में गए धुलने के लिए, और उसका रेसा रेसा यमुना जी में यमुना मैया ने ले लिया। आसन की सिद्धि हमारे मंत्रों की सिद्धि है, हमारे अभीष्ट की प्राप्ति है। जितासनो इसीलिए आता है ये शब्द। हमें अपने आसन को जीतना होगा। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं इसके बाद अपने श्वासों को जीते, प्राणायाम के द्वारा श्वास को भी जीता जाता है। आगे कपिल मुनि और देवहूति संवाद में भी प्राणायाम आदि का वर्णन आएगा। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हम आसक्ति को त्याग करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। हमारी इंद्रियों पर विजय ये कठिन है, लेकिन क्रम वही हो तो आसान हो जाएगा। क्या क्रम? पहले आसन जीते, फिर श्वासों को जीते प्राणायाम के द्वारा, और फिर इंद्रियों तक हम पहुंचे। आसक्ति माने लगाव, स्निग्धता, चिपक जाता है, जैसे तेल चिपक जाता है, पानी स्निग्ध नहीं है, आसक्त उसी को कहते हैं। गोलगप्पा देख करके लालच ना आए, मन में यह ना आ जाए कि अरे खा लें बैठ करके। एकादशी का व्रत हो और मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आया तो आप फिसल गए। कठिन है लेकिन गुरु कृपा से हो जाता है।